वक्त की जो ब्रेकिंग न्यूज है, सबसे बड़ी न्यूज वो ये है कि ईरान के ऊपर इसराइल ने अटैक कर दिया है और ये एक बड़ा खौफनाक हमला है। जो विजुअल्स अभी तक हमने देखे हैं उनमें तेहरान पे हमला हुआ है, दीगर कुछ साइट्स हैं उनके ऊपर हमला हुआ है और ये मिसाइलों के साथ अटैक किया गया है। कुछ इतलात आ रही हैं कि इसमें जो इसराइली एयरफोर्स है उसने हिस्सा लिया है और कुछ आ रही हैं कि इसराइल ने जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है वो भी दागे हैं। अब इसके बारे में अमेरिका ने कहा जी उनको नहीं इसका कोई ताल्लुक। अमेरिका ने डिनाइल में चला गया कि जी इसराइल ने जो अटैक किया ईरान के ऊपर हमारा इसमें ताल्लुक नहीं है, अब इसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अमेरिका ने 24 घंटे के अंदर कुछ ऐसे इकदाम किए हैं या ऐसी कोई स्टेटमेंट या चीजें सामने आई हैं जिनसे ये तासुर बन नहीं रहा। मिसाल के तौर पे इराक से अपना सफारती अमला बुला लेना, मिसाल के तौर पे बार बार डोनाल्ड ट्रंप का इसके बारे में बात करना, ईरान के बारे में, उनकी जौहरी सलाहियत के बारे में, और ये भी कहना कि हम करीब पहुंच गए हैं, फिर ये खदशे का इजहार भी करना कि इसराइल अटैक कर सकता है और इसराइल का अटैक कर देना। इन सारी चीजों को आप मिलाकर देखें तो इसराइल नॉर्मली जब भी कोई बड़ी एक्टिविटी करने जा रहा होता है तो अमेरिका को जरूर इन्फॉर्म करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी किसी एक्टिविटी में अमेरिका को कोई नुकसान हो जाए। तो अमेरिका को वो पहले बता देते हैं कि आपके बंदे हैं तो आप निकाल लें। लिहाजा अमेरिका का ये कहना कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये एक स्टेटमेंट तो हो सकता है जिसके ऊपर कोई बिलीव नहीं करेगा। यानी इसराइल जैसा छोटा सा मुल्क, एक कमजोर मुल्क, छोटा मुल्क है, आबादी भी थोड़ी सी है, वो इतने बड़े बड़े मुल्कों के साथ लड़ाई नहीं कर सकता जब तक कि उसकी पुष्ट के ऊपर कोई ताकतवर हाथ ना हो। तो इस वक्त तो दुनिया में सबसे बड़ी जो ताकतवर फोर्स है, चाहे वो मईशत के मैदान में है, चाहे वो हथियारों के मैदान में है, इस वक्त तो अमेरिका है, नो डाउट। तो अमेरिका अगर इसराइल के पीछे है तो फिर वो दिलेरी के साथ अटैक कर भी सकता है। बहरहाल इसमें अब इसराइल ने अटैक किया है और जो इतलात इसराइल से आ रही है उनके हवाले से और जो ईरान के हवाले से मैं कुछ आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसमें इसराइल की जो गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि ये अटैक अभी हम जारी रखेंगे और ये चंद हफ्तों तक लड़ाई चल सकती है। एक तो उनका ये स्टेटमेंट आया। दूसरी जानिब कुछ मनाजिर देखे गए हैं कि ईरान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे वक्फे वक्फे के साथ मिसाइल गिर रहे थे। आधा दर्जन से ज्यादा मिसाइल तो एक वीडियो के अंदर मैंने देखे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 10 के करीब मिसाइल गिरे। अब ये मिसाइल गिरे कहाँ पे हैं तो एक रिहायशी इमारत का कुछ मलबा भी नजर आया और ये बताया जाता है कि रिहायशी इमारत थी, ये तबाह हो गई, ये गिर गई, इसके ऊपर मिसाइल आकर गिरा है। इसराइल दावा ये कर रहा है कि उन्होंने टारगेटेड हमले किए हैं और ईरान की जो एटमी सलाहियत है उसको निशाना बनाया। यानी उन लोगों को जो ईरान को एटमी सलाहियत के रास्ते पर लेकर जा रहे हैं उनको निशाना बनाया गया और जो ईरान की एटमी साइट है उसके बारे में कहा जा रहा है जी वहां पे भी अटैक किया गया। अब ये तो है जनाब इसराइल के दावे। ईरान इसके बारे में क्या मौक़िफ़ देता है और आलमी रिपोर्टें क्या आती है